क्या भारत के महान खिलाड़ी किंग कोहली ईपीडीएस से पीड़ित हो गए हैं? ये ईपीडीएस है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, ये क्यों होते हैं और विराट कोहली से पहले ईपीडीएस किन दो महान खिलाड़ियों को हो चुका है, आज इस पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एक लेख जो कि बहुत ज्यादा अभी प्रसारित हो रहा है वो ये कि क्या भारत के महान खिलाड़ी विराट कोहली, जिन्हें हम किंग कोहली के नाम से जाने जाते हैं, क्या उन्हें ईपीडीएस हो गया है? और ये ईपीडीएस एक्चुअली है क्या, ये क्या होता है जो कि विराट कोहली से पहले दो खिलाड़ियों को हो चुका है और ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि ईपीडीएस का मतलब है एलिट परफॉर्मेंस डिक्लाइन सिंड्रोम। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये खिलाड़ियों के प्रदर्शन में जो गिरावट आती है उससे जुड़ा हुआ है एलिट परफॉर्मेंस डिक्लाइन सिंड्रोम। तो अब ईपीडीएस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म तो आपने जान लिया। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए, जब कोई बड़ा खिलाड़ी, ये आम खिलाड़ियों की बात नहीं है, यह है कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी अपने लेवल के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाता, तब हम कहते हैं कि वो ईपीडीएस से पीड़ित है या वो ईपीडीएस का शिकार हो गया है। और इसकी वजह यह है कि वो बड़ा खिलाड़ी अपने पहले के प्रदर्शन की तरह जो है फिर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जब कोई महान खिलाड़ी अपने सर्वोत्तम स्तर मतलब टॉप लेवल तक पहुंचने के बाद अचानक से उसका फॉर्म खराब हो जाए और वो उस फॉर्म को बरकरार नहीं रख सके और अपने लेवल से नीचे आ जाए, तो हम कहते हैं कि उसे ईपीडीएस हो गया है, मतलब एलिट परफॉर्मेंस डिक्लाइन सिंड्रोम। तो यहां एलिट का मतलब ही है कि हम बड़े खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। अब ये होता क्यों है, तो देखिए, इसके होने की वजह कि अगर हम बात करें तो ये हो सकता है कि जब खिलाड़ी मानसिक या शारीरिक रूप से जो है थक जाता है तब ऐसा होता है। अगर आप इसकी दूसरी वजह जाने तो जो चोट है कई बार खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर डालती है, तो जो इंजरीज हैं वो इसके पीछे दूसरा कारण है। और जो तीसरा एवं महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि कई बार जो ये बड़े खिलाड़ी होते हैं वो इतना कुछ अचीव कर चुके होते हैं कि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाती है। तो क्या विराट कोहली को ऐसा हुआ है? अब ये हुआ है या नहीं हुआ है ये तो बात की बात है, लेकिन ग्रेग चैपल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी हैं और एक समय भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं और सौरव गांगुली के साथ उनका रिश्ता जग जाहिर है, गुरु ग्रेग के बारे में सभी जानते हैं। तो गुरु ग्रेग ने ही ये बातें, जो ऑस्ट्रेलिया की एक अखबार है सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, उसमें एक कॉलम जो वो लिखते हैं, इसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि विराट कोहली जो हैं वो एलिट परफॉर्मेंस डिक्लाइन सिंड्रोम से ग्रसित हो गए हैं। और उनको ऐसा इसलिए लगता है, वो कहते हैं कि देखिए, इसका जो लक्षण है वो पहला लक्षण ये है कि आपके दृष्टिकोण में बदलाव आ जाता है, मतलब जब खेलने का आपका तरीका होता है उसमें बदलाव दिखता है। और ये क्यों दिखता है? क्योंकि आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो कहते हैं कि जिस तरह से दबंग खिलाड़ी थे विराट कोहली और शुरुआत से आकर ही स्ट्रोक लगाते थे, इन दिनों देखा जाता है कि वो शुरू में बहुत कॉन्शियस होते हैं और इस वजह से वो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो ये वजह उन्होंने बताई कि विराट कोहली जो है कैसे जो है आपको ईपीडीएस के शिकार हो गए हैं। और फिर आगे वो बताते हैं कि देखिए, ये इसके लिए जरूरी है कि आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव न करें। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि विराट कोहली जो है अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो ईपीडीएस के शिकार हुए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग जैसे दो महान खिलाड़ियों की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि ये दोनों भी ईपीडीएस से
पीड़ित हुए थे और उन्हें भी ये ईपीडीएस मतलब कि एलिट परफॉर्मेंस डिक्लाइन सिंड्रोम हुआ था और उनके साथ भी ऐसी चीजें देखने को मिली थी। तो ये बातें ग्रेग चैपल जो है वो कहते हुए दिखते हैं और उन्होंने कहा कि देखिए ये जरूरी है कि जो खिलाड़ियों के दृष्टिकोण में जो बदलाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो ये बातें जो है आपको ग्रेग चैपल ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में लिखी हैं अपने कॉलम में कि विराट कोहली फिलहाल ईपीडीएस से ग्रसित है, मतलब कि एलिट परफॉर्मेंस डिक्लाइन सिंड्रोम से ग्रसित हैं और उन्होंने इसके लिए बताया कि उनका दृष्टिकोण बदल गया है, मतलब वो शुरू में सहज होकर खेल नहीं रहे हैं और जो आक्रामक क्रिकेट गेंदबाजों पर चढ़कर वो शुरुआत से बल्लेबाजी करते थे वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बातें गुरु ग्रेग ने कही जरूर है, लेकिन जब मैं इसे देखता हूं तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया में माइंड गेम बहुत चलता है और अब चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच जो कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, उसके पहले गुरु ग्रेग का ये बयान क्या कुछ कहता है ये भी देखने की जरूरत है। कहीं ये विराट कोहली के खिलाफ माइंड गेम तो नहीं? क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक चीज जो हमने अब तक देखी है इस सीरीज में, उसमें किसी भी बल्लेबाज को हम बहुत सहज होकर खेलते हुए नहीं देख रहे हैं। अगर भारत से बात कीजिए तो केएल राहुल अब तक के बेस्ट बैटर दिख रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड, इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी दोनों टीम से बहुत सहज होकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा है। अब ऐसे में यह बात सही है कि जो विराट कोहली का रिसेंट परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं रहा है। अगर आप देखें तो इस सीरीज में जो 5 पारियां उन्होंने खेली हैं उसमें 126 रन बनाए हैं, जिसमें कि एक शतक ही है, तो बाकी की 4 पारियों में जो है उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। और अगर आप 2020 से देखें तो 2020 से 2024 तक जो है उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट सेंचुरी लगाई है और उनका एवरेज जो है वो 31.5 के आसपास का है और इस दौरान उन्होंने 2000 से कम रन बनाए हैं। तो ये बात तो है कि उनकी लय बिगड़ी है, लेकिन ये जो आपको ग्रेग चैपल कह रहे हैं कि वो 25-30 रन बना लेते हैं तब वो सहज हो जाते हैं, और इसके अलावा जब वो ये कहते हैं कि वो शुरू में बहुत जो है नेचुरल गेम नहीं खेल रहे हैं, चढ़कर बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, तो एक बात मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर अगर आप शुरुआत से चढ़कर बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं, खास करके जबकि आपके 2 विकेट पहले 5-10 ओवर में गिर गए हो, तो आपके आउट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहीं गुरु ग्रेग विराट के मन में यह तो नहीं डालना चाहते कि आप जाएं और शुरू से स्ट्रोक खेलें तो वहां पर उनके आउट होने की संभावना बढ़ जाएगी, बल्कि मुझे लगता है 25-30 रन से ज्यादा जरूरी यह है कि विराट कोहली 10-15 ओवर तक खड़े रहें, क्योंकि कोकोबुरा बॉल में अगर एक बार 30 ओवर का खेल निकल जाता है तो फिर बल्लेबाजी आसान हो जाती है। वैसे भी चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच मेलबर्न में है, यहां पर अगर आप कहें तो विराट कोहली को अपनी T20 वर्ल्ड कप वाली पारी याद होगी जब उन्होंने एक हेरोइक इनिंग खेली थी और पाकिस्तान को शिकस्त दी थी उस T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक उसी तरह का प्रदर्शन विराट कोहली से हमें चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में जो कि मेलबर्न में होगा वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो बातें ग्रेग चैपल ने कही हैं कि विराट कोहली एलिट परफॉर्मेंस डिक्लाइन सिंड्रोम से ग्रसित हो गए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ग्रेग की बातों में एकदम ये जरूर दिखता है कि हाल के दिनों में या हाल के वर्षों में विराट के प्रदर्शन में गिरावट तो आई है। विराट कोहली को हम चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।